हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल विजुअल आर्ट विद सुक्कू यादव मैम। चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आज हम करने वाले हैं 125 क्वेश्चन वाली एमसीक्यू मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 हम करने वाले हैं आज। तो इसका पहला प्रश्न है, यहाँ पे आंसर नहीं शो हुआ है, यहाँ पे आंसर नहीं है, तो आप ज़रूर कमेंट करते रहिएगा क्या इसका क्या आंसर आपको लग रहा है। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। किस पाश्चात्य विद्वान ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है? अरस्तु ने, हीगल ने, क्रोचे ने या फ्रायड ने? बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हीगल। हीगल पाश्चात्य विद्वान है, सौंदर्य शास्त्री। उन्होंने कई हीगल क्वालिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट वाली इनकी पुस्तक भी आप याद रखते होंगे। कलाओं का वर्गीकरण इन्होंने किया था और ये कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम मानते हैं। कौन मानता है? हीगल। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक 1958, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक 1958 में जो लिखी गई थी किसकी है? पिगाट की है, हर्बर्ट रीड की है, असित कुमार हल्दर की है या बाड्रिक की है? यहाँ पे बाड्रिक हो जाएगा। ठीक, बाड्रिक की है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आंसर होगा, बताइएगा। आपको बताना है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, तो ये हो जाएगी बाड्रिक की है। ठीक, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो कि 1958 में लिखी गई थी। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं 1958 में लिखी गई थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। और किसकी पुस्तक है? तो बाड्रिक की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आप सबके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कला किस भाषा का शब्द है? ठीक है, कला से प्रश्न पूछा जाए कि कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का या अंग्रेजी का? तो आंसर जरूर करिएगा इसका। आप वीडियो देखें तो आंसर करते रहिएगा। पिछली वीडियो में बच्चे ने लगभग 65 क्वेश्चन के आंसर किए थे। आपको थोड़ा माइंड में याद रहेगा। ठीक, अगर आप एक बार ही आंसर करेंगे तो देख लेते हैं कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का या अंग्रेजी का? तो कला जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। अमृता शेरगिल शिक्षा कहाँ से इन्होंने प्राप्त की थी? अमृता शेरगिल ने तो पेरिस से, शांति निकेतन से, मुंबई से या लाहौर से? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। अमृता शेरगिल के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। 1913 में जन्म हुआ था और 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, पेरिस में शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी, शांति निकेतन में, मुंबई में या लाहौर में? तो अमृता शेरगिल ने पेरिस में शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक, पेरिस में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। लाहौर को अगर हम जोड़ते हैं तो लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, मृत्यु इनकी लाहौर में हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या है 5। गजगामिनी तथा मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया था? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, गजगामिनी और मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया था? आंसर लिखते रहिएगा या अगर आपको ऐसा कमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक पेन पेपर ले सकते हैं, अपना आंसर लिखते रहिएगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर आप लिख लीजिए कॉपी में अपने। बेंद्रे, NS बेंद्रे, तैयब मेहता, MF हुसैन या हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, जिनको सैयद हैदर रजा भी कहते हैं। ये है ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा इसका आंसर? गजगामिनी और मीनाक्षी।
आसान प्रश्न है। इसी तरह के क्वेश्चन टीजीटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और भी अगर आप कोई भी पेपर देते हैं, चाहे आप और कोई भी एग्जाम दे, थोड़े आपको यहाँ से जरूर प्रश्न मिलेंगे। आप एस्टेट का दे रहे हो, आरपीएससी का दे रहे हो, तो थोड़ा जो प्रश्नों का स्तर हम बनाने की कोशिश किए हैं ताकि सभी सारे स्तर आपको एक पेपर में मिल सके। तो देखिएगा, गज, गामिनी और मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया है? एन.एस. बेंद्रे ने, तैयब मेहता ने, एम.एफ. हुसैन ने या सैयद हैदर रजा ने? तो आपने लिख लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था? टॉमस रो, जो कि 1615 ईस्वी में आया था। कौन आया था? टॉमस रो आया था, लॉर्ड क्लाइव आया था, लॉर्ड विलियम आया था या लॉर्ड हार्डिंग आया था? बताइएगा जरा, तो बताइएगा इसका क्या प्रश्न आंसर होगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज यात्री 1615 में आया था, वो कौन था? सर टॉमस रो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड विलियम? आंसर लिखते रहिएगा, कॉपी पेपर पेन लेके जरूर बैठिए। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा, बताइएगा क्या होगा? तो टॉमस रो हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। यहाँ पूछा जा रहा है, संसद भवन नई दिल्ली में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति किसने बनाई है? कहाँ पर बनाई गई है? संसद भवन में, नई दिल्ली में। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अब ऑप्शन देखते हैं। जे.एम. धुलिया, राम सुतार, राम किंकर बैज या सोमनाथ होर? संसद भवन दिल्ली में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति किसने बनाई? जे.एम. धुलिया, राम सुतार, राम किंकर बैज या सोमनाथ होर? आंसर बताना है आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा राम वी सुतार, राम वनजी सुतार इनका पूरा नाम है। ठीक है, 1925 में जन्म हुआ था राम वनजी सुतार का। जीवित है अभी ये रामजी सुतार, और ये ज़्यादातर गांधी जी की मूर्तियां वगैरह ज़्यादा बनाते थे। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई हैं, कहाँ पर पाई गई हैं? हड़प्पा में, लोथल में, बलूचिस्तान में या मोहनजोदड़ो में? जरूर लिखते रहेगा, कॉपी पे जो अपने कॉपी पेन पेपर जो भी लिया है उस पर आंसर अपना लिखते रहेगा कि कितने आपके आंसर 125 प्रश्न में से कितने आपके सही होते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई हैं, कहाँ पे पाई गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है डी, मोहनजोदड़ो में पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई हैं।
तरीके से करें। प्रश्न संख्या है 11। आज की सीरीज का 11वां प्रश्न कर रहे हैं हम लोगों के प्रश्न की सीरीज मराठी। सौराष्ट्र के बार नामक चित्र किसका है? केंद्र का है, हंसा का है, देशानुशासन का है या सतीश विशाल का है? बताइए इसका क्या आंसर होगा। सौराष्ट्र के बार नामक चित्र किसका है? केंद्र का, मेहता का, देशानुशासन का या सतीश गुजराल का? प्रश्न संख्या 11 आंसर देते रहिएगा। इसका आंसर है क्या? अलकनंदा का चित्र है सौराष्ट्र के बार। केंद्र कहाँ से? केंद्र कहाँ से शिक्षक रहे? बड़ौदा से शिक्षक रहे हैं केंद्र नारायण देवी इनका पूरा नाम है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। आज की सीरीज का 12वां प्रश्न है आप सबके सामने। मासिक का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? ठीक है, मासिक का डांस चित्र किस संग्रहालय में प्रश्न पूछा जा रहा है। लुव्र पेरिस में, नेशनल गैलरी लंदन में, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में या म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? लिखते रहिएगा अपने कॉपी पर। मासिक का डांस किस संग्रहालय में है? आंसर बताइए इसका क्या होगा। प्रश्न संख्या 12 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सारी हो जाएगा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, जिसको मोमा भी कहते हैं। और यहाँ से आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि डांस किसका चित्र है, तो मासिक का चित्र हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कलर पेंटिंग के 4 कलर होते हैं, कौन से होते हैं? आपसे पेंटिंग के 4 कलर होते हैं, कौन से? लाल, हरा, पीला, नीला, श्याम होगा, श्याम, मजेंटा, येलो, ब्लैक, नारंगी, हरा, भूरा, काला या बैगनी, हरा, पीला, नीला? ए से होगा, बी से होगा, सी से होगा या डी से होगा? आंसर करते रहिएगा। बताइए इसका क्या होगा। आपके कलर पेंटिंग के 4 कलर कौन से होते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी पेपर में आने की संभावना इसी तरह के क्वेश्चन की ज़्यादा रहती है। ये आपका अगर तैयार है किसी भी परीक्षा के लिए कला से संबंधित, तो आपको कोई भी समस्या से नहीं है। बेसिक जरूर तैयार करिए और ज़्यादातर जो भी आपको मॉडल टेस्ट पेपर कराए जाएंगे, आपके बेसिक वाले ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर बेसिक, क्योंकि वो गलत होता है तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बढ़ गया है, तो बेसिक अपना शरीर मजबूत करते रहिएगा, शरीर के साथ बने रहिएगा। प्रश्न संख्या है 13। आपसे कलर पेंटिंग के 4 कलर होते हैं, तो यहाँ पे आप किसी ने अभी तक नहीं किया होगा, गूगल की जाती होगी, तो यहाँ से हो जाएगा बी से हो जाएगा श्याम, मजेंटा, येलो, ब्लैक। किसी को हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं CMY के जो होता है सी कलर ब्लैक कलर होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। आज की सीरीज का 14वां प्रश्न है आप सबके सामने स्क्रीन पर। वर्ष 1970 ईस्वी में कुदाल 16 मिनट की लघु फिल्म बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? सतीश गुजराल, ऑप्शन नंबर ए है सतीश गुजराल, बी MS हुसैन, सी कनु देसाई या डी तैयब मेहता? जवाब दीजिएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा। तो प्रश्न संख्या है 14, बताइएगा इसका क्या होगा। सतीश गुजराल, MS हुसैन, कनु देसाई या तैयब मेहता? कौन सा आंसर सही होगा, ए, बी, सी या डी? इसका सही हो जाएगा डी, तैयब मेहता। क्या प्रश्न पूछा था? तो कुदाल नामक फिल्म किसने बनाई थी? तैयब मेहता ने बनाई थी। कुदाल नामक फिल्म 16 कितने मिनट की थी? 16 मिनट की थी।
कब बनाई गई थी? 1970 में बनाई गई थी। क्या थी? लघु फिल्म थी। ये सब अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इन सब पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा, मेन पॉइंट है ये सारे। तैयब मेहता द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, जाना जाता है? मद्रास, बेल्लारी, अमरावती या लोथल? तो इसका बताइएगा आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 15 का आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका हो जाएगा बेल्लारी। दक्षिण भारत का जो केंद्र है वो है बेल्लारी, प्रागैतिहासिक काल का। ठीक। मद्रास का कौन सा है, अगर आपको कोई याद हो तो मद्रास का हम लोग पल्लावरम पढ़ते हैं ना, पल्लावरम। ठीक। बाकी अमरावती और लोथल तो प्रागैतिहासिक कालीन केंद्र है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या है 16। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की कौन सी फिल्म है? नाचे म्यूरी, आजा नचले, गजगामिनी या पायल की झनकार? तो ये प्रश्न बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। तो 16वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाचे म्यूरी सुधा चंद्रन की फिल्म है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, प्रश्न संख्या 17। हबीब तनवीर है। हबीब तनवीर क्या है? हबीब तनवीर बताइएगा क्या है। संगीतकार है, चित्रकार है, नाटककार है या मूर्तिकार है? ए संगीतकार, बी चित्रकार, सी नाटककार या डी मूर्तिकार? हबीब तनवीर के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हबीब तनवीर जो है वो एक नाटककार है। प्रश्न संख्या 18 आज की सीरीज का 18वां प्रश्न है, त्रिआयामी कला कौन सी है? नृत्य कला, चित्रकला, संगीत कला या मूर्ति कला? बतानी है आपको त्रिआयामी कला। ऑप्शन नंबर 1 नृत्य कला सही है, ऑप्शन नंबर बी चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी संगीत कला या ऑप्शन नंबर डी मूर्ति कला? क्या होगा इसका सही आंसर? तो त्रिआयामी कला जो होती है, मूर्ति कला त्रिआयामी कला होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या है 19। प्रश्न पूछा जा रहा है, मोटी एवं नाटी मानवाकृतियां किस शैली के हैं? मोटी एवं नाटी किस शैली की मानवाकृतियां हैं? ए किशनगढ़, बी मेवाड़, सी बूंदी या डी अजंता? ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है तो बताना है आपको कौन सा सही होगा। मोटी व नाटी मानवाकृतियां किस शैली की हैं? किशनगढ़ की हैं, मेवाड़ की हैं, बूंदी की हैं या अजंता की हैं? तो मोटी और नाटी जो आकृतियां हैं आपका बी मेवाड़ की आकृतियां, मोटी और नाटी आकृतियां मेवाड़ की हैं। मेवाड़ के कलाकारों की बात करें, शाहबुद्दीन, निसारुद्दीन, मनोहर आदि मेवाड़ शैली के कलाकार हैं। आगे बढ़ते हैं, आज की सीरीज का 20वां प्रश्न आप सबके सामने, पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? वान गाग की, डोमिये की, कुर्बे की या सेजान की? प्रश्न संख्या है 20। बताइएगा पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है, क्या होगा इसका सही आंसर? वान गाग, डोमिये, कुर्बे या सेजान? पत्थर तोड़ने वाले जो कृति है वो कुर्बे की है। गुस्ताव कुर्बे यथार्थवादी थे। 1819 में जन्म हुआ था इनका, कुर्बे का। गुस्ताव कुर्बे इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पंचमढ़ी गुफा स्थित है। प्रश्न संख्या 21 आज की सीरीज का 21वां प्रश्न, पंचमढ़ी गुफा स्थित है कहाँ पे? अरावली पर्वत पे, अरावली पर्वत की स्थिति, महादेव पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या नीलगिरी पर्वत? बताइएगा किसका क्या आंसर होगा। पंचमढ़ी गुफा के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पंचमढ़ी गुफा जो है महादेव पर्वत, इसकी स्थिति महादेव, पंचमढ़ी गुफा जो महादेव पर्वत में है। ठीक है। और बात करें आपकी अरावली पर्वत कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, तो अजंता, सतपुड़ा भी वैसे पढ़ते हैं और अजंता को यहाँ पे अजंता को भी कह सकते हैं, वैसे सतपुड़ा भी पढ़ते हैं अजंता का। ठीक। और पंचमढ़ी का पूछा जाए तो पंचमढ़ी का हो जाएगा महादेव पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ बात हो रही थी पंचमढ़ी गुफा की बात हो रही थी, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। पंचमढ़ी गुफा
स्थित है या उसकी स्थिति है तो महादेव पर्वत हो जाएगा। ठीक, और जब बात आती है आपकी महादेव पर्वत में पंचमढ़ी गुफा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 22 आप सबके सामने। जिराफ समूह का चित्र कहाँ से मिला है? होशंगाबाद से, मिर्जापुर से, पंचमढ़ी से या सिंघनपुर से? यहाँ पे होगा मढ़ी। ठीक, पंचमढ़ी ऐसे लिखा जाता है। जिराफ समूह का चित्र कहाँ से मिला है, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो जिराफ समूह का चित्र मिला है होशंगाबाद से। ठीक, होशंगाबाद से जिराफ समूह मिला है। चित्रकला में कितने तत्व माने गए हैं? प्रश्न संख्या 23 आज की सीरीज का 23वां प्रश्न। चित्रकला में कितने तत्व माने गए हैं? 6, 7, 4 या 5? बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। आंसर हो जाएगा 6। चित्रकला के 6 ही तत्व माने गए हैं। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 24 आज की सीरीज का 24वां प्रश्न। देख लीजिए आज की सीरीज का यंग गर्ल ऑयल एंड कैनवस पर बनी है किसकी कृति है? अंजलिला मेनन की है, नीलिमा शेख की, मीरा मुखर्जी की है या अमृता शेरगिल की? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। यंग गर्ल ऑयल एंड कैनवस पर बना यह किसकी कृति है? ए अंजलिला मेनन, बी नीलिमा शेख, सी मीरा मुखर्जी या डी अमृता शेरगिल? किसने बनाया है यंग गर्ल? तो यंग गर्ल बनाया है अमृता शेरगिल ने। ठीक, कब बनाया था? 1932 में इन्होंने यह चित्र बनाया था, यंग गर्ल, भारतीय यंग गर्ल। तो यंग गर्ल इन्होंने बनाया था। यहाँ से आप कुछ चीजें और याद रख सकते हैं, जैसे यंग गर्ल नामक चित्र किस पर बना हुआ है? माध्यम ऑयल एंड कैनवास याद रख सकते हैं। और किसका है? अमृता शेरगिल का है। कब बनाया था इन्होंने? 1932 में बनाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 1848 में, 1806 में, 1906 में या 1910 में? बताइएगा। राजा रवि वर्मा से है अगला 25वां प्रश्न आज की सीरीज का। राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी 1906 में। जन्म कब हुआ था? 1848। ठीक, 1848 में जन्म हुआ था, 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। राजा रवि वर्मा की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज की सीरीज का 26वां प्रश्न आप सबके सामने। परसेप्शन ऑफ उदयपुर श्रृंखला किसने बनाई थी? किसकी है परसेप्शन ऑफ उदयपुर श्रृंखला? मंजीत बाबा की है, परमानंद चोयल की है, भूपेन खक्कर की है या लक्ष्मण पै की है? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। कॉपी में लिखते रहिएगा, लास्ट में आप सभी को बताना है कि आपके कितने सही हुए। परफेक्शन ऑफ उदयपुर श्रृंखला जो है परमानंद चोयल की है। ठीक, भैंसों के कलाकार कहे जाते हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ था। भैंसों के कलाकार ये कहे जाते हैं। और भी इनके चित्र पूछा जाते हैं। खिड़की भी इनका पूछा गया है परमानंद चोयल का। और आपने पढ़ा होगा कि वैन गॉग के चित्र गेहूं के खेत को लेकर के किसने कुछ कौवे से रिलेटेड वैसा उनसे मिलता जुलता चित्र जो इन्होंने बनाया था, परमानंद चोयल ने बनाया था। वैन गॉग के चित्र से प्रेरित होकर किसने चित्र बनाया था? तो परमानंद चोयल ने बनाया था। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 का। तो आज की सीरीज का 27वां प्रश्न है आप सबके सामने। कांच पर चित्रकारी किन रंगों से होती है? पारदर्शी से, पेस्टल से, अपारदर्शी से या कार्बनिक से? तो देख लीजिए इसका क्या आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27 का बताइएगा क्या होगा। कांच पर चित्रकारी किन रंगों से होती है? तो अगर कांच पर चित्रकारी करनी है तो अपारदर्शी रंग होना चाहिए। कांच पर चित्रकारी अपारदर्शी रंगों से होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 125 प्रश्न हम कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं 28वें प्रश्न पर। बने रहिएगा, वीडियो आगे छोड़ के भाग मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा
क्योंकि आपको एग्जाम में भी 125 क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। तो आपको अभी से धीरे धीरे हैबिट बनाते रहनी चाहिए कि 125 प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। कम से कम एक बार देखने का तो, बैठने का इतना तो बनना ही चाहिए। ठीक, तो सुनते रहिए, कॉपी में नोट करते रहिए। कालीघाट पेंटिंग को बाजार पेंटिंग नाम किसने दिया था? कालीघाट पेंटिंग को बाजार पेंटिंग का नाम किसने दिया था? पर्सी ब्राउन ने, आनंद कुमार स्वामी ने, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने या स्टेला क्रैमरिस ने? क्या होगा सही आंसर, बताइएगा इसका। प्रश्न संख्या है 28। प्रश्न पूछा जा रहा है कालीघाट पेंटिंग को बाजार पेंटिंग का नाम किसने दिया था? तो बात हो रही थी कालीघाट पेंटिंग को बाजार पेंटिंग नाम किसने दिया था, बताइएगा इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो हो जाएगा डब्ल्यू.जी. आर्चर, इन्होंने। तो यहाँ से आप एक बात ये याद रख सकते हैं कि कालीघाट पेंटिंग को और क्या नाम, और क्या कहते हैं, तो बाजार पेंटिंग भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन में ही है कि किसने नाम दिया था, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने दिया था। और कालीघाट का एक चित्र याद रखिएगा, संगीत का अभ्यास करते हुए। तो संगीत का अभ्यास करते हुए यहाँ का चित्र है, कहाँ का? कालीघाट का चित्र है, कालीघाट का चित्र है संगीत का अभ्यास करते हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की सीरीज का 29वां प्रश्न देखते हैं। भारत में किस शैली में सर्वप्रथम जल रंग का प्रयोग किया गया था? भारत में किस शैली में सर्वप्रथम जल रंगों का प्रयोग किया गया था? बंगाल शैली में, पहाड़ी शैली में, कंपनी शैली में या मुगल शैली में? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। भारत में किस शैली में सर्वप्रथम जल रंगों का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी शैली में। कंपनी शैली में सबसे पहले जल रंगों का प्रयोग किया गया था। टाइम पूछे कि कंपनी शैली का जन्म तो 19वीं शताब्दी इसका जन्म थी। अगला देख लेते हैं, इसमें भी कंपनी शैली से ही प्रश्न है। कंपनी शैली में पोत किस प्रकार का बनाया गया है? पोत को पूछा जा रहा है कि कंपनी शैली में किस प्रकार का पोत बनाया गया था। प्राकृत, कृत्रिम, प्राप्त या अनुकृत? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। लिखते रहिएगा कॉपी में या मैसेज या कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। 30 का क्या होगा, प्रश्न संख्या 30 का क्या होगा? ए, बी, सी या डी? कंपनी शैली में पोत किस प्रकार का बनाया गया? तो अनुकृत पोत। कंपनी शैली में किस प्रकार का पोत बनाया गया था? अनुकृत पोत कंपनी शैली का है। अगला प्रश्न आप सबके सामने, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, मूसी, सिप्रा या कृष्णा? बताइएगा, थोड़ा जीके का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी डाल देते हैं। हिंदी के जीके के आपको मिल जाएंगे। तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। मूसी नदी के किनारे, सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 32, आज की सीरीज का 32वां प्रश्न। दक्षिण भारतीय शैली का मूल केंद्र था बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद या अहमदनगर? कौन सा केंद्र जो है वो दक्षिण भारतीय शैली का मूल केंद्र है? बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद या अहमदनगर? क्या होगा इसका सही आंसर। लिखते रहिएगा या कमेंट करते रहिएगा। दक्षिण शैली का मूल केंद्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर। बीजापुर दक्षिण भारतीय शैली का डेक्कन स्टाइल भी इसको बोलते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। बात कर लेते हैं 33वें प्रश्न की। आज की सीरीज का 33वां प्रश्न है, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार है? किशनगढ़ का है, बूंदी का है, कोटा का है या जयपुर का है? सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार है? तो सुरजन नामक चित्रकार आपका हो जाएगा बूंदी का। बूंदी शैली का चित्रकार है सुरजन।
आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न संख्या 34 की। आज की सीरीज का 34वां प्रश्न है आप सबके सामने। जैन चित्र कागज पर कब बने? यहाँ पे कारी नहीं होगा, खाली जैन चित्र कागज पर कब बने थे, किस सदी में बने थे? 12वीं, 14वीं, 13वीं या 15वीं? इस क्वेश्चन में थोड़ी डाउट भी रहता है, तो बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। जैन चित्र कागज पर किस सदी में बने थे? जैन चित्र कागज पर 14वीं सदी में बने थे। आप बताइएगा कि ये वाला आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। देख लेते हैं आज की सीरीज का 35वां प्रश्न। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? ताड़पत्र पर, कागज पर, भित्ति चित्र पर या लकड़ी के पटरे पर? क्या होगा सही आंसर? कॉपी में लिखिएगा, नहीं तो कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? ताड़पत्र पर, कागज पर, भित्ति पर या लकड़ी के पटरे पर? सर्वप्रथम भित्ति चित्र बनाए गए थे ताड़पत्र पर। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, संग्रहालय से संबंधित है। संग्रहालय, गैलरी, पत्रिकाएं, ये सब आपको छोटे छोटे हैं, लेकिन दो नंबर के जरूर आ जाते हैं। संग्रहालय हो गया, याद रख, जितने मिलते हैं एक साथ इकट्ठा करके, नहीं तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी इस पे। जो संग्रहालय है, जो पत्रिकाएं हैं, मिस्टेक भी होती है। तो देखिएगा, सिरमौजा संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 36। बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। मुंबई, दिल्ली, जयपुर या दिल्ली? मुंबई, जयपुर, दिल्ली या कलकत्ता हो सकता है यहाँ पे। ठीक, आप बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। सिरमौजा संग्रहालय कहाँ है? सिरमौजा संग्रहालय हो जाएगा सही आंसर, मुंबई में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37, आज की सीरीज का 37वां प्रश्न। तो आप सबके सामने है आज की सीरीज का 37वां प्रश्न। 37, स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली मनाने वाली पहली फिल्म तुकाराम 1936 ईस्वी में किस भाषा की फिल्म है? मराठी, हिंदी, तमिल या तेलुगु? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम 1936 ईस्वी में किस भाषा की फिल्म है? मराठी, हिंदी, तमिल या तेलुगु? तो ये फिल्म है मराठी फिल्म है, जो कि तुकाराम है। कब बनाई गई थी? 1936 में। इसके बारे में क्या विशेष है? तो इसी ने पहली गोल्डन जुबली मनाने वाली ये पहली फिल्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि कहे हैं कि पत्रिकाएं संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, तो एक प्रश्न पत्रिकाओं वाला देखते हैं। आज की सीरीज का 38वां प्रश्न है आप सबके सामने। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित हुए? मिलान कीजिए। बताना है आपको। कलानिधि पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कला संगम पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कला वार्ता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? और विश्व भारती कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑप्शन, और आपको मिलाना है, तो आप इसको करिएगा। पहले का बताइएगा क्या होगा। ए का कलानिधि का कौन सा होगा? दिल्ली, शांति निकेतन, कोलकाता, काशी या भोपाल? कहाँ से प्रकाशित हुई थी कलानिधि? लिखिएगा कॉपी में अपने। अगला क्वेश्चन, अगला वाला जो देखते हैं, कला संगम कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली से, शांति निकेतन से, काशी से या भोपाल से? और अगला है, कला वार्ता कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली से, शांति निकेतन से, काशी से या भोपाल से? लिख लिया आपने? डी है विश्व भारती पत्रिका। कहाँ से प्रकाशित हुई? भोपाल से, काशी से, शांति निकेतन से या दिल्ली से? बताइएगा इसका क्या होगा सही आंसर। तो आपने लिख लिया, चलिए हम बताते हैं अब। कलानिधि पत्रिका आपकी प्रकाशित होती है काशी से। ठीक, कलानिधि पत्रिका काशी मतलब वाराणसी से। दूसरी है आपकी कला संगम दिल्ली से प्रकाशित होती है। ठीक,
तीसरी है आपकी कला वार्ता। कला वार्ता भोपाल से प्रकाशित होती है। और चौथी है विश्व भारती, तो ये प्रकाशित होती है शांति निकेतन कोलकाता से। जरूर बताइएगा इस प्रश्न के बारे में कि 38वां प्रश्न आज की सीरीज का 38वां प्रश्न जो है आपका सही हुआ या नहीं हुआ। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 39। आप सबको दिख रहा होगा अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में निर्मित यह किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है। प्रश्न पूछा जा रहा है, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में निर्मित है, यह किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है। जमात खाना मस्जिद का, जामा मस्जिद का, मोती मस्जिद का, या कुवत उल इस्लाम मस्जिद का। प्रश्न आप सबके सामने, आंसर इसका बताइए क्या होगा। तो ये प्रवेश द्वार कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। क्या है, अलाई दरवाजा। किसके द्वारा बनवाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। क्या है, तो मतलब दरवाजा क्या है, तो दरवाजा है। अब यह किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है, तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ये मस्जिद किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। स्थापत्य से आपका क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 है आज की सीरीज का 40वां प्रश्न, निम्न में से कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। बताइएगा क्या नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या कंप्यूटर प्रोग्राम। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। प्रश्न संख्या 40, आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। बाकी आपके मॉनिटर, प्रिंटर और माउस कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट है। और कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बेसिक क्वेश्चन कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है, पॉप कला का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। निम्न में से कौन कलाकार पॉप कलाकार नहीं है। पॉप कलाकार नहीं है, ये पॉप होना चाहिए। पॉप कला का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। निम्न में से कौन कलाकार पॉप कलाकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है रिचर्ड हैमिल्टन, एंडी वारहोल, विक्टर वॉसरेली या रॉबर्ट रोसेनबर्ग। क्या है सही आंसर, पाश्चात्य का क्वेश्चन है, बताइएगा कि इसका क्या होगा। बताइएगा कौन सा कलाकार पॉप कलाकार नहीं है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा विक्टर वॉसरेली। इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था पॉप कला का। यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि पॉप कला का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसमें से कौन पॉप कलाकार नहीं है, विक्टर वॉसरेली पॉप कलाकार नहीं है। अब है कौन, तो पॉप कला का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। रिचर्ड हैमिल्टन, एंडी वारहोल और रॉबर्ट रोसेनबर्ग, ये सारे पॉप कलाकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आप सबके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जॉर्ज ब्राक द्वारा बनाया गया है। ताश का खेल, कानेफोरस, पियानो वादन का अभ्यास या संगमरमर की मेज। कौन सा चित्र जो है वो जॉर्ज ब्राक द्वारा बनाया गया है। बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। अच्छा नहीं, कौन सा चित्र, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्रश्न ये पूछा, तो प्रश्न ये है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जॉर्ज ब्राक द्वारा बनाया गया नहीं है। ताश का खेल, कानेफोरस, पियानो वादन का अभ्यास या संगमरमर की मेज। तो जो पियानो वादन का अभ्यास है वो जॉर्ज ब्राक ने नहीं बनाया था। नहीं की बात हो रही है, तो इन्होंने नहीं बनाया था इसको, पियानो का अभ्यास वादन। और इन्होंने क्या, इनके कौन से चित्र हैं, ताश का खेल, कानेफोरस और संगमरमर की मेज, ये तीनों ब्राक के हैं। और पियानो वादन का अभ्यास किसका चित्र है, तो ये हेनरी मातिस का चित्र है। ठीक, हेनरी मातिस, वही फाववाद वाले।
अगला प्रश्न आप सबके सामने प्रश्न संख्या 43 है। निम्न में से अकबर के समय बनी पहली इमारत कौन सी है जो कि ताजमहल का पूर्वगामी मानी जाती है? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। हुमायूं का मकबरा, शेर शाह का मकबरा, रबियत दुर्रानी का मकबरा या अकबर का मकबरा? इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। ताजमहल का पूर्वगामी अकबर के समय बनी पहली इमारत है और ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता है। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। बीसी सान्याल ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कब बने? बीसी सान्याल मतलब भावेश चंद्र सान्याल। 1955, 1952, 1992 या 1960? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। 55, 1955, 1952, 1992 या 1960? तो बीसी सान्याल को ललित कला अकादमी का सचिव बनाया गया था 1960 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र सैयद हैदर रजा द्वारा बनाया गया है? सैयद हैदर रजा द्वारा चित्र कौन सा बनाया गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है। करबला, जमीन, भूसर भूदृश्य या सौराष्ट्र? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। तो सैयद हैदर रजा ने बनाया था सौराष्ट्र नामक चित्र, सैयद हैदर रजा ने बनाया था। बाकी जो चित्र हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। जमीन किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। करबला किसका है? ये भी एम.एफ. हुसैन का है। और बात आती है भूदृश्य की, ये है सूजा का चित्र। ठीक, ये सूजा का चित्र है। ये दोनों जो है एम.एफ. हुसैन के चित्र हैं और ये आपका रजा का चित्र है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। आज की सीरीज का 46वां प्रश्न है। अंगड़ाई लेती स्त्री, कांटा निकालती और श्रृंगार करती नायिका आदि प्रमुख चित्र किस शैली के हैं? बताइएगा। अंगड़ाई लेती स्त्री, कांटा निकालती स्त्री, श्रृंगार करती नायिका आदि प्रमुख चित्र किस शैली के हैं? मेवाड़ के, जोधपुर के, अलवर के या बूंदी के? क्या होगा सही आंसर इसका? कॉपी में लिखते रहिएगा। लास्ट में आप सबको बताना है कि कितने आंसर आपने सही किए। अंगड़ा लेती स्त्री, कांटा निकालती स्त्री, श्रृंगार करती नायिका आदि प्रमुख चित्र किस शैली के हैं? ये इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर शैली। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलवर शैली। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, प्रश्न संख्या 47। वेडेन पावेल ने संसार चंद्र के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार किसे कहा है? प्रश्न है, वेडेन पावेल ने संसार चंद्र के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार किसे कहा है, किसे माना है? प्रश्न संख्या है 47। बताइएगा इसका क्या होगा। मानकू, पुरखू, फत्तू या शाहबदीन? तो बताना है वेडेन पावेल ने संसार चंद्र के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार किसे कहा है? फत्तू को, मानकू को, पुरखू को या साहबदीन को? बताना है आपको। परखू। इसका सही आंसर हो जाएगा परखू। परखू को वेडेन पावेल ने संसार चंद्र के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न आज की सीरीज का। आज की सीरीज का 48वां प्रश्न है आप सबके सामने। प्रबंध, चिंतामणि, भोज चरित्र आदि प्रमुख ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? मेरुतुंग, हेमचंद्र, सुश्रुत या भर्तृहरि? आप सबको बताना है इसका आंसर। प्रबंध, चिंतामणि, भोज चरित्र आदि प्रमुख ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये है मेरुतुंग का। ठीक, अगला प्रश्न है आप सबके सामने, प्रश्न संख्या 49, आज की सीरीज का 49वां प्रश्न। अजंता के चित्रों को यूनेस्को द्वारा पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित किया गया था? 1844 में, 1854 में, 1983 में या 1954 में? बताना है आपको। बताइए इसका क्या आंसर सही होगा। तो इसका सही हो जाएगा 1954 में। अजंता के चित्रों को यूनेस्को द्वारा, याद रखिएगा, अजंता के चित्रों को यूनेस्को द्वारा पेंटिंग ऑफ द अजंता केव के नाम से प्रकाशित किया गया था 1954 में। ठीक,
आज की सीरीज का 50वां प्रश्न है आप सबके सामने। लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य नहीं थे। कौन लखनऊ कला विद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं था? बताना है आपको। नेठार्ड, सुधींद्र रंजन खासगीर, रणवीर सिंह बिष्ट या ईवी हैवल। कौन ऐसा चित्रकार है, कलाकार है, कला समीक्षक है जो कि लखनऊ कला विद्यालय का प्राचार्य नहीं थे। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। बताइएगा क्या सही होगा, आप लिखते रहिएगा। लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य नहीं थे नेठार्ड, सुधींद्र रंजन खासगीर, रणवीर सिंह बिष्ट या ईवी हैवल। लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य ईवी हैवल नहीं थे। बाकी सुधींद्र रंजन खासगीर, नेठार्ड और रणवीर सिंह बिष्ट ये तीनों लखनऊ कला विद्यालय से जुड़े हुए कलाकार हैं और ईवी हैवल कलकत्ता और मद्रास में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 51। आज की सीरीज का 51 प्रश्न है। 51 प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जी.आर. संतोष के कला गुरु कौन थे? एन.एस. बेंद्रे, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या ईवी हैवल। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। जी.आर. संतोष के कला गुरु कौन थे? तो जी.आर. संतोष के कला गुरु थे एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में 1910 में। इनसे क्वेश्चन भी आया था। सौराष्ट्र के बारवाड़ किसका चित्र है? तो एन.एस. बेंद्रे का है। इसी सीरीज में थोड़ी देर पहले प्रश्न ये आया था। बात करते हैं इनकी जी.आर. संतोष की। ये गुलाम रसूल संतोष इनका पूरा नाम हो जाएगा जी.आर. संतोष का। 1929 में इनका जन्म हुआ था कश्मीर में, हिमाचल में जन्म हुआ था इनका। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था जी.आर. संतोष का। गुलाम रसूल संतोष नाम है इनका और तांत्रिक कलाकार है। 1929 में जन्म हुआ था। 1997 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 52 की। आज की सीरीज का 52वां प्रश्न है। कार्ल खंडेलवाला ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में 1926 में किस गुफा के चित्रों को प्रकाशित किया था? प्रश्न है कि कार्ल खंडेलवाला ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में 1926 में जो इन्होंने लिखी थी किस गुफा के चित्रों को प्रकाशित किया था? बाघ, बादामी, अजंता या सिगिरिया। प्रश्न संख्या 52 का क्या होगा सही आंसर हो जाएगा अजंता। अजंता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 53 की। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। कांगड़ा शैली की चित्रों की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है कांगड़ा शैली के चित्रों की विशेषता? मोटी एवं नाटी मानवाकृतियां, कोमल एवं भावपूर्ण रेखाएं, प्रभावशाली नारी आकृतियां या सोना चांदी के चमकीले रंगों का प्रयोग। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। मोटी एवं नाटी आकृतियां कांगड़ा शैली के चित्रों की विशेषताएं नहीं है। क्या नहीं है? तो मोटी और नाटी आकृतियां कांगड़ा शैली की चित्रों की विशेषताएं नहीं है। इसी सीरीज में प्रश्न आया था। मेवाड़ शैली की विशेषता है मोटी और नाटी आकृतियां। ठीक, बाकी ये तीनों कांगड़ा शैली की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 54 है। काली लड़की, धन्य है, शांति दूत, बर्ड एंड सिंबल शब्द और प्रतीक आदि कृतियां किसकी हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है। रामचंद्रन की, के.सी.एस. पन्निक्कर की, के.जी. सुब्रमण्यम की या राम कुमार की। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। काली लड़की, धन्य है, शांति दूत, बर्ड एंड सिंबल शब्द और प्रतीक आदि कृतियां किसकी हैं? तो ये है के.सी.एस. पन्निक्कर की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप का भाग नहीं है? चैत्य, हर्मिका, वेदिका या मेधी चबूतरा। कौन सा भाग नहीं है स्तूप का आपको बताना है। कौन सा निम्न में से कौन सा स्तूप का भाग नहीं है? तो स्तूप का भाग चैत्य जो है वो एक स्तूप का भाग्य नहीं है। बाकी हर्मिका, वेदिका, मेधी या चबूतरा स्तूप के भाग हैं। स्तूप के कौन कौन से भाग होते हैं बताइएगा। ध्यान तो देख लेते हैं कौन कौन से स्तूप के कौन कौन से भाग होते हैं। मेधी, अंडभाग, हर्मिका, यष्टि, छत्रक,
पद दक्षिणा पद, सीढ़ीदार तो जो सीढ़ीदार होता है पद दक्षिणा पद, और तोरण द्वार स्तूप के भाग होते हैं। चैत्य स्तूप का भाग नहीं होता है। चैत्य और विहार गुफाएं हम लोग पढ़ते हैं। गुफाएं कितने प्रकार की होती है? चैत्य और विहार। चैत्य को पूजा स्थल के रूप में जाना जाता है और विहार को रहने का स्थान, संघाराम भी कहते हैं। तो वो चीज अलग होती है, चैत्य वगैरह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। गेहूं के खेत में कौवा किसकी कृति है? गोगा की, सेजान की, हेनरी मैथिस की या वान गॉग की? बताना है प्रश्न संख्या 56 का क्या होगा। गोगवा, सेजान, हेनरी मैथिस या वान गॉग। तो गेहूं के खेत में कौवा ये कृति वान गॉग की है। विंसेंट विलियम वान गॉग इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा रंग लाल रंग की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा रंग लाल रंग की श्रेणी में नहीं आता है? क्रिम्सन, वर्मिलियन, स्कारलेट या अल्ट्रामैरीन? बताइएगा इसका क्या होगा। क्रिम्सन, वर्मिलियन, स्कारलेट या अल्ट्रामैरीन। तो लाल रंग की श्रेणी में अल्ट्रामैरीन कलर नहीं आता है। ये ब्लू कलर होता है, अल्ट्रामैरीन ब्लू। यहाँ पे ब्लू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि अल्ट्रामैरीन ब्लू कलर होता है। बाकी क्रिम्सन, वर्मिलियन और स्कारलेट ये सब लाल रंग की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। चित्रकार किसी घटना, कविता या कहानी के साथ चित्र बनाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इम्प्रेशन, इल्यूजन, ईजल पेंटिंग या इलिस्ट्रेशन? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। चित्रकार किसी घटना, कविता या कहानी के साथ चित्र बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इलिस्ट्रेशन। उसे इलिस्ट्रेशन कहते हैं। आज की सीरीज का 59वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री रूस का था? रूसो, टॉलस्टॉय, वोल्टायर या थॉमस रीड? आपको बताना है कौन सा सौंदर्य शास्त्री रशियन था। रूसो था, टॉलस्टॉय था, वोल्टेयर था या थॉमस रीड थे? तो जो रशियन थे वो टॉलस्टॉय थे। टॉलस्टॉय का संप्रेषण का सिद्धांत याद रखिएगा, पूछा जाता है। कम्युनिकेशन थ्योरी किसकी है? तो टॉलस्टॉय की है। और इनकी बुक भी पूछी जाती है, व्हाट इज आर्ट, कला क्या है, ये की किताब है, ये भी पूछी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 60। आज की सीरीज का 60वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से। भयानक रस, भय, काला। भयानक रस, भय, काला। अद्भुत, विभत्स, क्रोध, लाल। अद्भुत रस, आश्चर्य, पीला या शांत रस, निर्वेद, सफेद? आपको रस दिया गया है, पहले नंबर पे रस है, फिर है आपका भाव, कौन सा भाव प्रदर्शित होता है किस रस से, और लास्ट में रंग है। तो तीनों ध्यान रखिएगा क्या क्या है। ये सारे रस हैं, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। और ये सारे भाव हैं, क्रोध, भय, क्रोध, आश्चर्य और निर्वेद। और ये सारे रंग हैं, काला, लाल, पीला और सफेद। तो आपको बताना है कि इन सबों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से। ठीक, इसका क्या होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका सी सही हो जाएगा। बीभत्स, क्रोध, बीभत्स रस है, उसका भाव क्रोध और जो रंग है लाल, ये सही नहीं है। बाकी सुमेलित है। भयानक का भय होता है, रंग काला होता है। अद्भुत का आश्चर्य होता है, रंग पीला होता है। और शांत का निर्वेद होता है, रंग सफेद होता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 61। आज की सीरीज का 61वां प्रश्न है आपके सबके सामने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किन राजाओं द्वारा कराया गया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, वो उस मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? पल्लव शासकों ने, चालुक्य ने, चेदी शासक ने या चोल ने? आपको बताना है इसका। तो ये हो जाएगा चोल शासक ने करवाया था। ठीक,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। किस कलाकार का जन्म सांथाल जनजाति में हुआ था? यामिनी राय, शंकु चौधरी, सोमनाथ होरे या बलबीर सिंह कट? क्या होगा इसका आंसर बताइएगा आप सब। 62वें प्रश्न का क्या आंसर होगा? किस कलाकार का जन्म सांथाल जनजाति में हुआ था? तो शंखो चौधरी का जन्म सांथाल जनजाति में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रुप 1890 का सदस्य नहीं है? जयराम पटेल, हिम्मत शाह, सोमनाथुर या ज्योति भट्ट? कौन सा ग्रुप 1890 का सदस्य नहीं है? तो सोमनाथुर ग्रुप 1890 के सदस्य नहीं है। बाकी जयराम पटेल, हिम्मत शाह और ज्योति भट्ट तीनों ग्रुप 1890 के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 64। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, गुलाम मोहम्मद शेख का कौन सा चित्र बड़ौदा में हिंदू मुस्लिम दंगे का प्रतीक दिखाई देता है? बोलती सड़क, लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी, सौराष्ट्र या शहर बिकाऊ है? कौन सा चित्र है जो गुलाम मोहम्मद शेख का ऐसा कौन सा चित्र है जो बड़ौदा में हिंदू मुस्लिम दंगे का प्रतीक दिखाई देता है? तो बताइएगा इसका क्या सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 64 का सही हो जाएगा शहर बिकाऊ है चित्र, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 आप सबके सामने, किस विद्वान ने 1926 में पहाड़ी चित्रकला पर मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक प्रकाशित की थी? अनंत कुमार स्वामी ने, ओशी गांगुली ने, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने या काल खंडालवाला ने? किस विद्वान ने 1926 में पहाड़ी चित्रकला पर मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक प्रकाशित की थी? बताना है आपको, इसका क्या होगा। तो ओशी गांगुली सही आंसर हो जाएगा। ओशी गांगुली ने मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। कब की थी? 1926 में की थी। किस शैली से यह पुस्तक संबंधित है? पहाड़ी शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 66। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक, लिखते रहिएगा, ठीक है, थोड़ा सा जिससे आपको याद रहे। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? पर्सी ब्राउन, क्लाइव, टॉलस्टॉय या कलिंगवुड? तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कलिंगवुड। एलोरा, अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन या सभी धर्मों से? इन तीनों से बताना है आपको। एलोरा गुफा का धर्म पूछा जा रहा है, किस धर्म से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और दोस्तों में ये सीरीज जरूर शेयर करते रहिएगा, देखते रहिएगा, तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। आज की सीरीज का 68वां प्रश्न है, बसंत विलास जिसका चित्रण कार्य 1451 में हुआ था, यह चित्रण कार्य किस पर किया गया था? कपड़े पर, ताड़पत्र पर, सभी पर या कागज पर? तो बसंत विलास का चित्रण किया गया था कपड़े पर। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न, रावत नाहर सिंह द्वारा सुअर का शिकार किस शैली का चित्र है? बूंदी का, देवगढ़ का, कोटा का या जोधपुर का? रावत नाहर सिंह द्वारा सुअर का शिकार किस शैली का चित्र है? बूंदी का, देवगढ़ का, कोटा का या जोधपुर का? ये हो जाएगा देवगढ़ का चित्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, एप्पल कंपनी के लोगों का डिजाइन किसने किया था? एप्पल कंपनी के लोगों का डिजाइन किसने किया था? रॉब जेनॉफ ने, यहाँ पे रॉब जेनॉफ होगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। रॉब जेनॉफ ने, एस डब्ल्यू टांगे फेलो ने, जे के गालब्रेथ ने या जे एम बेरी ने? तो एप्पल कंपनी के लोगों का डिजाइन रॉब जेनॉफ ने किया था। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 71, कश्मीरी विद्वान क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कितने भेषज बौद्ध चिकित्सक कलाओं का उल्लेख किया है? 32, 64, 10 या 16? बताना है आपको कि कश्मीरी विद्वान क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कितने भेषज बौद्ध चिकित्सक कलाओं का उल्लेख किया है? तो हो जाएगा इसका आंसर 10 भेषज कलाएं। आपने पढ़ा होगा, कभी पूछ लेगा भेषज कलाएं कौन सी कलाएं होती हैं? तो बौद्ध चिकित्सा से जो संबंधित होती हैं वे कलाएं भेषज कलाएं होती हैं। ये सब किस में वर्णित है? कला विलास में वर्णित है। कला विलास किसकी पुस्तक है? क्षेमेंद्र की है। क्षेमेंद्र कहाँ के रहने वाले थे? तो क्षेमेंद्र कश्मीर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न आप सबके सामने प्रश्न संख्या 72, कौन सी कला आँख को आनंद देने वाली कला नहीं है? चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला या मूर्ति कला?
यहाँ पर आपको बताना है कौन सी कला आँख को आनंद देने वाली कला नहीं है। तो संगीत कला आँख को आनंद देने वाली नहीं कला होती, क्योंकि सुनना होता है। सही हो जाएगा संगीत कला आंसर। अगला प्रश्न है कि काचली मिट्टी की गिलहरी कहाँ से मिली है। काचली मिट्टी की गिलहरी कहाँ से मिली है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या काली बंगा से। तो काचली मिट्टी की गिलहरी जो मिली है वो मिली है हड़प्पा से। हड़प्पा सही हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 74। स्वतंत्रता के पश्चात किस हड़प्पा स्थल की खुदाई सबसे पहले हुई थी। बनावली, कुड़ाल, कुर्दीजी या रोपड़। तो स्वतंत्रता के पश्चात बताइएगा, लिखते रहिएगा इसका क्या होगा सही आंसर। क्या हो जाएगा आपका रोपड़। प्रश्न संख्या 75 है आप सबके सामने। अनुपम सूद अपनी पेंटिंग को किस माध्यम में निर्मित किया है। अनुपम सूद जो कि छापाकार हैं, उन्होंने किस माध्यम से अपनी पेंटिंग को निर्मित किया है। एक्रेलिक, ऑयल, वाटर या वाटर एवं ऑयल कलर। तो इन्होंने कुछ पेंटिंग भी की है, वैसे छापाकार हैं अनुपम सूद। तो ये सही हो जाएगा एक्रेलिक। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा कौन सी रचना नहीं है। कौन सी रचना राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। भारत भारती, राष्ट्र भारती, साकेत या रंग में भंग। तो राष्ट्र भारती इनकी रचना नहीं है। राष्ट्र भारती इनकी रचना नहीं है, बाकी भारत भारती, साकेत और रंग में भंग इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न आप सबके सामने प्रश्न संख्या 77। अकबर कालीन ग्रंथों में कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ है। तूतीनामा, पंचतंत्र, हरिवंश या शाहनामा। कौन सा ग्रंथ अकबर कालीन ग्रंथों में ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो शाहनामा जो है वो ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 78। हल्की पीली पृष्ठभूमि पर बनी बैलगाड़ी का चित्र किसने बनाया है। अकारिजा ने, मनोहर ने, बिशनदास ने या अबुल हसन ने। बताना है आपको क्या होगा इसका आंसर। तो हल्की पृष्ठभूमि पर बनी बैलगाड़ी का चित्र बनाया था अबुल हसन ने। अबुल हसन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मुगल कालीन चेहरों में अधिकतम चेहरे बने हैं। मुगल कालीन चेहरों में अधिकतम चेहरे बने हैं। सम्मुख, एक चश्म, सवा चश्म या डेढ़ चश्म। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा, लिखिएगा, आंसर देते रहिएगा। ठीक, मुगल कालीन चित्रों में अधिकांश चेहरे बने हैं। अधिकांश चेहरे एक चश्म में बने हैं मुगल कालीन चित्रों में। प्रश्न संख्या है 80। जैन कला का प्रमुख केंद्र था। गुजरात, बंगाल, जौनपुर, उत्तर प्रदेश का या बिहार। जैन कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था। जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह जैन कला का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1925 में, 1854 में, 1819 में या 1882 में। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1918 में हुई थी। आज की सीरीज का अगला प्रश्न है। लक्ष्मण पै का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 1931 में गुजरात में, 1924 में राजस्थान में, 1926 में गुजरात में या 1926 में गोवा में। तो लक्ष्मण पै का जन्म हुआ था 1926 में गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अतुल डोडिया जाने माने समकालीन कलाकार हैं। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में, लोथल गुजरात में, पणजी गोवा में या तिरुवनंतपुरम केरल में। तो अतुल डोडिया का जन्म हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। अतुल डोडिया जो कि 1959 में पैदा हुए थे घाटकोपर में। इनके चित्र अहिंसा का एक कलाकार गांधी जी से संबंधित इन्होंने श्रृंखला तैयार की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 आप सबके सामने। आंध्र प्रदेश की लोक कला कौन सी है। वर्ली, कलमकारी, बिहू या चिकनकारी। कौन सी है आंध्र प्रदेश की लोक कला। तो कलमकारी हो जाएगी आंध्र प्रदेश की लोक कला। प्रश्न संख्या 85 है। सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। कामसूत्र, ललित विस्तार, चित्रसूत्र या कल्पसूत्र। सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ हो जाएगा ललित विस्तार। अगला प्रश्न आप सबके सामने। हाल और वीडो मंदिरों की वास्तुशैली कैसी है। मुगल वास्तुकला, होयसला, कलिंगा या चालुक्य वास्तुकला। तो हॉलीवुड मंदिरों की वास्तुशैली जो है वो होयसला वास्तुकला है।
अगला प्रश्न है, एडगर देगा यहाँ से थे, कहाँ से थे? फ्रांस से, इटली से, डेनमार्क से या जर्मनी से? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। तो एडगर देगा जो थे वो फ्रांस से थे। अगला प्रश्न आपके सबके सामने, द क्रिएशन ऑफ आदम नामक विश्वविख्यात चित्रकला की रचना किसके द्वारा हुई थी? माइकल एंजेलो के द्वारा, लियोनार्डो विंची के द्वारा, वैन गॉग के द्वारा या राफेल के द्वारा? तो द क्रिएशन ऑफ एडम एडम की का जो चित्र है वो किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने बनाया था। अगला प्रश्न आप सबके सामने, ऐसा कलाकार जिसने ज्यादातर संस्थापन कला इंस्टॉलेशन में काम किया? G.S. खंडेराव, L.N. तल्लूर, मारी समचार या T. सत्यपाल? तो ऐसा कलाकार जिसने ज्यादातर संस्थापन कला इंस्टॉलेशन आर्ट में काम किया था, उस आर्टिस्ट का नाम आपको बताना है। बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। जरूर कमेंट करिएगा ये आंसर आपका सही था या नहीं। तो इंस्टॉलेशन आर्ट में ज्यादातर जिसने काम किया था वो है G.S. खंडेराव। 1940 में जन्म हुआ था इनका और कर्नाटक के ये कलाकार हैं, कर्नाटक के, ठीक, जहाँ की हम लोग बादामी गुफाएं पढ़ते हैं, बादामी गुफाएं कर्नाटक में, वहीं के ये भी हैं, कर्नाटक के। अगला प्रश्न है, कृष्णा रेड्डी द्वारा आविष्कृत छापा बनाने की पद्धति को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी, एक्वाटिंट, विस्कोसिटी, ड्राई पॉइंट, एक्वाटिंट या सॉफ्ट ग्राउंड एचिंग? तो कृष्णा रेड्डी द्वारा आविष्कृत छापा बनाने की पद्धति को विस्कोसिटी मुद्रण कहते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने, आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? लाल हरा, नीला हरा, बैंगनी नीला या कत्थई नीला? तो यहाँ पे किन रंगों को आप मिलाकर काला रंग बनाएंगे? तो कत्थई और नीला को मिलाकर काला रंग बनाएंगे। सफेद रंग, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, सफेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? हाईलाइट, वयन, टिंट या एचिंग? सफेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा टिंट। तो देखिएगा प्रश्न संख्या है 93, अमेरिकन दार्शनिक सुजैन लैंगर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए? आर्ट एंड इल्यूजन, फिलॉसफी एंड न्यू की, द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट? सुजान लैंगर द्वारा लिखी गई पुस्तक का आपको नाम बताना है। तो फिलॉसफी एंड न्यू की इनकी पुस्तक है, किसकी? सुजान के लैंगर की। अगला प्रश्न है, 2018 में किस कलाकार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? प्रश्न है, 2018 में किस कलाकार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? अनीस कपूर को, जतिन दास को, अर्पिता सिंह को या लक्ष्मण पै को? तो लक्ष्मण पै को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपको बताना है। अगला प्रश्न 95 प्रश्न, सही सुमेलित कौन सा है? हिंडोला महल बीजापुर, सरखेज मांडू, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ या गोल गुंबद उदयपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ सही सुमेलित है। बाकी का क्या आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हिंडोला महल कहाँ पर है, सरखेज कहाँ पर है और गोल गुंबद कहाँ पर है? अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 96, झूला, बुगीवाल का नृत्य, डायना का स्नान आदि प्रमुख चित्र किसका है? रेनवार का, एडगर देगा का, मालेविज का या क्लोद मोने का? ये सारे चित्र रेनवार के हैं। अगस्ते पियरे रेनवार इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 97, शेखर गुरेरा है कार्टूनिस्ट, चित्रकार, मूर्तिकार या उपयुक्त सभी? प्रश्न संख्या 97 प्रश्न है, शेखर गुरेरा क्या है? तो शेखर गुरेरा कार्टूनिस्ट है। हिंदू, अगला प्रश्न है 98 प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 ए उत्सव आयोजन किया जाता था? अलीगढ़ में, गाजियाबाद में, दिल्ली में या आगरा में? तो 16 एक कुल उत्सव का जो आयोजन किया जाता था वो आगरा में किया जाता था। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत में छायाचित्रण का सर्वप्रथम छायाचित्रण किसने स्थापित किया था? प्रभाकर वर्मा ने, के.वी. हरिदासन ने, चंचल बनर्जी ने या दीपक बनर्जी ने? छापा चित्रण किसने सर्वप्रथम प्रकाशित किया था, किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे
आपका आंसर हो जाएगा चंचल बनर्जी। राघव कनेरिया ने मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? प्रश्न संख्या 100 है। राघव कनेरिया ने मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, मद्रास कला विद्यालय से या कलकत्ता कला विद्यालय से? बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्दू उपन्यास समुंदर प्यासा है के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद्र, गुलाम मोहम्मद शेख, जी.आर. संतोष या नीलिमा शेख? तो समुंदर प्यासा है के उपन्यासकार जी.आर. संतोष हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित राजकवि वर्मा की आत्मकथा काफी लोकप्रिय है? किसके द्वारा लिखित राजा रवि वर्मा की आत्मकथा काफी लोकप्रिय है? तो रंजीत देसाई इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा ये आंसर आपका सही हुआ था या नहीं? देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 103। मंडी शैली के किस राजा का चित्र जे.सी. फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में प्रकाशित किया? शमशेर सेन, सिद्ध सेन, केशव सेन या हमीर सेन? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। प्रश्न संख्या 103 है, तो इसका हो जाएगा सिद्ध सेन। ठीक हो जाएगा। बादामी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बताइएगा इसका क्या सही आंसर होगा। वैष्णव, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, जैन, शैव बौद्ध जैन या बौद्ध जैन ब्राह्मण? इसका सही हो जाएगा शैव, वैष्णव और जैन। बादामी गुफाएं शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, शहद एकत्रित करते हुए किस प्रागैतिहासिक गुफा का चित्र है? तो पंचमढ़ी का चित्र है। देख लेते हैं, पीलू पोचकाने वाला किस माध्यम में कार्यरत थे? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। स्क्रीन पे आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। बताइएगा क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा ए, कास्ट, एल्युमिनियम और पत्थर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वह महिला राजनीतिज्ञ जो चित्रकारी भी करती थी? मायावती, किरण बेदी, ममता बनर्जी या सुषमा स्वराज? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, भाला लिए हुए मल्ल नामक प्रसिद्ध मूर्ति किसकी है? पालीक्लीटस की, फिदियास की, माइरान की या लिस्टस की? तो कल की वीडियो में बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को करवाए थे, तो गलत मत करिएगा इस प्रश्न को। कल करवाए भी थे, तो ये जवाब पालीक्लीटस का हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न आप सबके सामने, बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? बताइएगा इसका क्या होगा सही आंसर। बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? तो ये ट्राफेयर्स की गुफाओं में है, जिसको 3 भाइयों की गुफाओं भी कही थी, क्योंकि हेनरी वेगवे और उसके 3 भाइयों ने इस गुफा की खोज की थी, इसीलिए इसको ट्राफेयर्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे बांसुरी बजाता ओझा नामक चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्तिकार यक्का यादगिरी राव का जन्म 1940 में कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। बताइएगा अगले प्रश्न का आंसर। जहांगीर के काल में बना बाज पक्षी का चित्र कहाँ संग्रहित है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता, पेरिस संग्रहालय न्यूयॉर्क के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? तो जो चित्र है बाज पक्षी का चित्र, वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। प्रश्न संख्या 112, पाशानामा की रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने की थी? यह किस मुगल शासक के दरबार में थे? ये शाहजहां के दरबार में थे। एपड़ लोक कला किस राज्य की है? बताना है आपको इसका आंसर। एपड़ लोक कला किस राज्य की है? तो एपड़ मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, उत्तराखंड की या महाराष्ट्र की? तो एपड़ हो जाएगी आपके उत्तराखंड की। मध्य प्रदेश की कौन सी लोक कला है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजस्थान की और महाराष्ट्र की कौन सी लोक कला है? उत्तराखंड की है एपड़। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? अवनींद्रनाथ ने, गगनेंद्रनाथ ने, नंदलाल बसु ने या शैलेंद्रनाथ डे ने? तो रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति का जो चित्रण किया था वो गगनेंद्रनाथ ने किया था। आज की सीरीज का 115वां प्रश्न, यामिनी राय के चित्रों का माध्यम क्या है? जल रंग, टेम्परा, वाष्प पद्धति या एक्रेलिक? तो यामिनी राय के चित्रों का माध्यम है टेम्परा।
औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी कृति है? प्रश्न संख्या 116। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी कृति है? नंदलाल बोस की, यामिनी राय की, गगनेंद्र नाथ की या अवनींद्र नाथ की? तो औरंगजेब का बुढ़ापा जो है अवनींद्र नाथ की कृति है। प्रश्न संख्या 117। हुसैन की पेंटिंग भारत माता का माध्यम क्या है? वाश पद्धति, टेम्परा, एक्रेलिक ऑन कैनवास या तेल ऑन कैनवास, ऑयल ऑन कैनवास? क्या है हुसैन की पेंटिंग भारत माता का माध्यम? यहाँ पे आपको देना है सही आंसर। तो एक्रेलिक ऑन कैनवास में बना हुआ है भारत माता की पेंटिंग जो कि हुसैन ने बनाई है, एक्रेलिक ऑन कैनवास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118। कौन उत्तर प्रभाववाद का कलाकार नहीं है? पाल सेजान, वॉन गॉग, जॉर्ज सूरा या पॉल गॉगिन? तो इसका क्या होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हो जाएगा इसका जॉर्ज सूरा। जॉर्ज सूरा जो है वो उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। आज की सीरीज का 119वां प्रश्न है। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कोई मेहनत नहीं लगती है आपको उससे और थोड़ा सा मेरी हौसला अफजाई होती है। ठीक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसे चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा वहाँ पे, ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। और आप देंगे, बांटेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा उसके लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। बढ़ते हैं अगले 119वें प्रश्न की तरफ। कनु देसाई चित्रकार के साथ साथ हैं मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार, कला निर्देशक या संगीतकार? कनु देसाई है कला निर्देशक। किस मुगल ग्रंथ पर कश्मीरी शैली के साथ साथ ही राजस्थानी शैली का प्रभाव है? हमजानामा, शाहनामा, आईने अकबरी या आयरे दानिश? प्रश्न संख्या 120 ऑप्शन है आप सबके सामने। आंसर आपको अपनी कॉपी में देना है या कमेंट में कमेंट जरूर करना है। तो प्रश्न संख्या 120 किस मुगल ग्रंथ पर कश्मीरी शैली के साथ साथ ही राजस्थानी शैली का प्रभाव है? तो हो जाएगा हमजानामा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज की मैराथन जो 125 प्रश्नों की मैराथन थी, थोड़ी सी मुश्किल थी पर फिर भी हमने कर दिखाया। पूरी होने वाली है ये सीरीज। 121वां प्रश्न है अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी में, पहाड़ी में, कंपनी में या अपभ्रंश में? प्रश्न संख्या 121 ऑप्शन है आप सबके सामने और आंसर कॉपी में या कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर ध्यान रख के इस बार मैं देखूंगी कितने लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, या अगर कॉपी में कर रहे हैं जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही। प्रश्न क्या है 121 अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी में, पहाड़ी में, कंपनी में या अपभ्रंश में? तो पहाड़ी में अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 122 इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, लंदन में या न्यूयॉर्क में? तो इंडिया ऑफिस ऑफ लाइब्रेरी जो है वो लंदन में स्थित है। प्रश्न संख्या है 123 पाल शैली का समय पूछा जा रहा है। 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी या 12वीं शताब्दी? तो पाल शैली का समय हो जाएगा 8वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या है 124 कला जीवन के कड़वे अनुभव से मुक्ति का माध्यम है, यह किसका कथन है? तो आप कला पढ़ते रहिए, जो आपके जीवन में कड़वे अनुभव हैं, जो अभी पढ़ना पड़ रहा है, सब चीज़ें जो करनी पड़ रही हैं, उससे जीवन में मुक्ति का यही माध्यम है। नौकरी मिल जाएगी तो आप बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक, पढ़ते रहिए, तैयारी में लगे रहिए और मेरी वीडियो भी देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कला जीवन के कड़े अनुभव से मुक्ति का माध्यम है। प्रश्न संख्या 124 ऑप्शन है आप सबके सामने, आंसर दीजिएगा क्या होगा? तो नित्य से सही आंसर हो जाएगा। आज की सीरीज का 125वां प्रश्न है आप सबके सामने। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आज की सीरीज का देखते हैं लास्ट प्रश्न। सतीश गुजराल किस रूप में प्रसिद्ध नहीं है? चित्रकार, ग्राफिक कलाकार, भित्ति चित्रकार या वास्तुकार? तो सतीश गुजराल जो है ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, बाकी ये चित्रकार भी रहे हैं, भित्ति चित्रकार भी रहे हैं और वास्तुकार में भी रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की मैराथन 125 क्वेश्चन की। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू अभी तक जुड़े रहने के लिए। तो धन्यवाद, तैयारी में बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए।